हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनूपा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात कर रहे हैं वर्क एनर्जी पावर के न्यूमेरिकल्स के बारे में। इससे पहले के जितने भी सेशंस वर्क एनर्जी पावर, फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, मोशन के ऊपर अपलोडेड हैं, अगर अभी तक आपने नहीं देखे तो देख लीजिए, आपको उनसे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है फिजिक्स न्यूमेरिकल्स के नाम से, तो आप वहाँ चेकआउट कर सकते हैं। How much time will a pump of 1 kilowatt power takes to lift 500 kilogram of water to height of 40 meter? तो पावर कितनी है? 1 किलोवाट है। इफ़ यू वांट टू चेंज किलोवाट इनटू वॉट, आपको यहीं चेंज करना है तो यहीं पर चेंज कर लीजिए, या फिर आप बाद में डिवाइड कर दीजिएगा फॉर्मूले में वैल्यूज़ रखने के बाद। तो मेरे को लगता है कि यहाँ पर ही आप अगर वॉट में चेंज कर लेते हो तो ठीक है। फिर उसके बाद टाइम हमको फाइंड आउट करना है। हाइट 40 मीटर है और मास आपका 500 किलोग्राम है। एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टी होता है, और एनर्जी यहाँ पर mgh इज इक्वल टू पी इंटू टी। वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे तो टाइम हमारा कितना आ गया? 200 सेकेंड, जिसको हम 3 मिनट और 20 सेकेंड बोल सकते हैं। बॉडी ऑफ मास 5 kg इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। कोई एक ऑब्जेक्ट है जिससे हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, जिसका मास कितना है? 5 kg। इनिशियल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड है। व्हाट विल बी इट्स पोटेंशियल एनर्जी एट द एंड ऑफ 5 सेकेंड में उसकी पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। तो मास लिखना है, इनिशियल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड है, टाइम 5 सेकेंड है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अब क्यों यूज हुआ? देखिए, दिमाग लगाइए। पोटेंशियल एनर्जी mgh, h कहाँ से लाएंगे? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। यहाँ पर हमने -10 क्यों लिखा? क्योंकि ये ग्रेविटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। तो ये हमारी क्या, यहाँ पर h आ गया। पुट द वैल्यू ऑफ h, इस फॉर्मूले में हम h की वैल्यू रखेंगे, और यहाँ पर ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी आ गई। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ कार ऑफ मास 750 किलोग्राम मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 54 किलोमीटर। इसमें आप कंफ्यूज मत होना, किलोग्राम दिया है, किलोग्राम के साथ मीटर पर सेकंड जाता है, नॉट किलोमीटर पर आ जाता है। फाइंड द न्यू काइनेटिक एनर्जी। न्यू काइनेटिक एनर्जी को फाइंड आउट करना है हमें। अगर एक पैसेंजर उसमें बैठ जाता है, इफ़ अ पैसेंजर ऑफ मास 50 kg सिट्स इन द कार, मास अभी कितना है, मतलब प्रीवियस कितना है? 750 है। वेलोसिटी 54 किलोमीटर पर आवर। प्रीवियस सेशंस देखें तो ये आपने जल्दी से हिट कर लिया होगा, ये आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। अब काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर होता है। वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे और ये हमारी काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब उसने क्या कहा कि 50 किलोग्राम का कोई एक पैसेंजर है, वो उस कार में बैठा, तो अब मास कितना हो गया? 800। वापस से हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। अब न्यू काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 90,000 जूल। आई होप क्लियर हो गया होगा। इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ 1000 watt इज यूज्ड फॉर 2 hours अ डे। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ यूजिंग इट फॉर अ मंथ ऑफ 28 days? अगर 28 दिन हम यूज़ करें तो बताना है। इफ 1 यूनिट कॉस्ट ₹3। ठीक, तो सबसे पहले वॉट में दिया है और यहाँ पर आपका आवर्स में दिया है, सो वॉट को हम किलोवाट में चेंज करेंगे। टाइम कितना है? 2 घंटे है। इज इक्वल टू पी इंटू टी। तो यहाँ पर देखिए, डिवाइस कितना है? एक डिवाइस है, 2 घंटे चलता है प्रतिदिन, और ऐसे कितने दिन तक चलेगा? 28 दिन तक चलेगा। तो यहाँ पर ये जो एनर्जी है, इसमें आप सारी वैल्यूज़ को पुट कर दोगे। आपको समझ आ रहा है ना? डिवाइस एक है, पावर 1 किलोवाट हो गई, और इसमें जो है 2 घंटे हैं और 28 दिन के लिए। कॉस्ट 1 यूनिट की ₹3, तो 56 यूनिट की कितनी होगी? 168। The power of a motor pump is 60 watt. Find the mass of the water pump can lift per minute from a 10 meter deep well. कुआं कितना गहरा है? 10 मीटर। पावर कितनी है? 60 वाट है। टाइम कितना है? पर मिनट मतलब 60 सेकेंड है। एनर्जी इज इक्वल टू पी इंटू टी होता है, और एनर्जी इज इक्वल टू mgh है। वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे और ये हमारा आंसर आ गया कि कितना पानी जो है वो पंप होगा, तो 36 kg। तो गाइज़, यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। आई होप आप लोगों को ये सेशन पसंद आया हो। वर्क 2 CTET EMRS, जहाँ पर साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वहाँ पर ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। चलिए फिर हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।